हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया है यहाँ से। ये देखिए, मैंने शाम को यहीं पर दूध टांग दिया था और हर रोज़ ये दूध यहीं पर टांग दिया जाता है। शाम का दूध जो है तो डेयरी पर नहीं जाता है, तो आधा गर्म कर लिया जाता है और आधा हम यहीं पर टांग देते हैं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। आती थी तब भी यहाँ टांग देते थे और अब भी हम यहीं टांग देते हैं, क्योंकि ओस में जब टंगा रहता है तो हमारा दूध ख़राब भी नहीं होता है। और दुपट्टे से ढक देते हैं जिससे इसमें हवा भी जाती रहे। तो इधर हम नहा कर आ चुके हैं और सब्जी भी हमारी पक गई है। तो हमने दूध चढ़ा दिया था कि जब तक दूध पकेगा तब तक हम आटा लगा लेंगे और इसके बाद में हम आयुष को तैयार करेंगे स्कूल जाने के लिए। और अभी टाइम है, क्योंकि अब इनका स्कूल 9 बजे का हो गया है, तो ये 8:45 यहाँ से जाते हैं। तो इसीलिए सारे काम हो जाते हैं फटाफट से, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं पड़ती है, क्योंकि सुबह सर्दी में 8:30 बजे तक इनको तैयार करके भेजना होता था। भेज तो देते हैं लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी ही पड़ी रहती है। तो ऐसे है तो इनको टाइम मिल जाता है तैयार करने के लिए। तो इधर हमने दूध चढ़ा दिया है और इधर हम आटा भी छान रहे हैं। और बाल्टी में अभी जो ये मलाई है, तो ये मलाई रह गई है, क्योंकि ठंडियों में दूध में मलाई रुक रह जाती है और शाम को छान के टांग दो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता है कि हम सुबह उठा के तो ऐसे ही गर्म कर ले, हिम्मत नहीं पड़ती है गर्म करने की, तो फिर से दोबारा से छानना पड़ता है। तो इसीलिए इसी बाल्टी में लग के आता है तो इसी में टांग देते हैं। और अगर छान के भी टांगते हैं तो भी हम फिर दोबारा से छानते हैं सुबह। तो फिर दूध हल्का सा गुनगुना हो गया था, तो वही हमने पलट के मलाई को छुटा लिया है, पूरा छूट गया था उसमें। और इसके बाद फिर हमने छान के डाल दिया और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। और इधर हमने आटा भी लगा लिया है। तो आटा हमारा आज कुछ ज़्यादा हो गया है ऐसे, क्योंकि हम जब आटा लगा रहे थे तभी मम्मी आई थी, तो कि दादी ने कहा है थोड़ी सी मक्का की रोटी हमें 2 बना दो। तो फिर उनके लिए बनाएंगे, तो फिर 1-2 लोग फिर भी तैयार हो जाते हैं खाने को। और फिर आ गए थे आयुष के पापा, तो वो भी कहने लगे कि हम भी मक्का की रोटी ही खाएंगे। तो इस वजह से आज आटा ज़्यादा हो गया है। इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा ही, आधा मतलब बनाया था और आधा उठा के रख दिया है, तो शाम को बना लिया था। और इतना आटा हम बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत होता है तो रोटियां सेक के रख दें, लेकिन इतनी सारी रोटियां हम सेक के नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर अच्छी नहीं लगती हैं ठंडी रोटियां। तो इसीलिए और फिर हम इनको पराठे बना देंगे एक टिफ़िन के लिए। जैसा कि आप लोग हर रोज़ देखते हैं मेरे वीडियो में कि मैं 2 ही पराठे सुबह बनाती हूँ। अगर कोई खाता है तो बनाती हूँ, नहीं तो 2 ही बना के बंद कर देती हूँ और फिर इनको तैयार करती हूँ, क्योंकि इनके टिफ़िन में एक पराठा लगा देते हैं और ये जितना भी खाते हैं आधा एक, वैसे आधा ही खाते हैं। अगर दूध नहीं पिया तो एक भी खा लेते हैं कभी कभी, तो एक बना देते हैं। और फिर हम इनको तैयार करने जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, 8 बज चुका है। जितना काम सारा करते करते तो अब इनको तैयार करेंगे, फिर खाना भी खिला देंगे। तो खाना खिला के आयुष को छोड़ के आ गए हैं स्कूल से, और इधर हम बना रहे हैं मक्का की रोटी। तो देखिए, हमने 2-3 रोटियां बनाई थी, जिसमें से 2 मम्मी लेके गई थी दादी को, उन्होंने 2 खाई थी। 2 खा भी नहीं पाई है, एक ही खाई थी और एक रख ली थी कि हम बाद में खाएंगे। तो इधर आयुष के पापा भी आ गए थे, तो उनके लिए भी हमने मक्का की रोटी बना दी है। और फिर हमने एक मम्मी के लिए भी बनाई है, उन्होंने कहा था कि हम भी दूध में खाएंगे एक रोटी, तो एक उनके लिए बनाई थी और एक अपने लिए भी बनाई थी। और पापा अभी खेत पर हैं, वो अभी आए नहीं हैं, तो उनके लिए नहीं बनाई थी, क्योंकि रोटी बना के रख दो तो फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं, ठंडी हो जाए अगर। तो उनके लिए फिर हम गेहूं की रोटी ही बना के रखी थी, क्योंकि अगर फिर खाएंगे तो उनको हम दोबारा बना देंगे खाना, शाम को बना देंगे रोटी, इस वजह से। और फिर हम पूरा झाड़ू वाड़ू लगा के अंदर से आए थे, और यहाँ पर हम आ गए हैं मशीन के पास झाड़ू लगाने के लिए। अभी चूल्हे के पास झाड़ू लगा के आए हैं, और बाकी उधर का अंदर की तरफ जो कमरों में है वहाँ पर झाड़ू नहीं लगा पाए थे। और जैसे हम यहाँ पर आए थे झाड़ू लगाते लगाते, तो हमने ऊपर देखा ही नहीं, बिल्कुल सीधे चले गए। तो इतनी तेज़ से हमें ये टक्कर लगा, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। डंडा जो है जिससे मशीन घुमाई जाती है पकड़ के, तो इतनी तेज़ लगी थी कि मुझे कुछ दिखा ही नहीं, बिल्कुल चक्कर से आने लगे। और तुरंत से मैं बैठ गई नीचे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बस कि कहाँ पर लगा है, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस आंसू निकल रहे थे बहुत तेज़ी से, कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर मम्मी देखा मम्मी ने, तो वो भी तुरंत आ गई दौड़ के, बोलने लगी क्या हो गया क्या हो गया, दिखाओ कहाँ लगा है। तो हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे कहाँ है, तब उन्होंने हाथ हटा के देखा। फिर
तो हम तब समझ में आया कि हमारे नाक में लगा था, और थोड़ा नीचे अगर लग जाता तो पता नहीं क्या होता। बस हम मरते मरते ही बचे हैं, क्योंकि बहुत तेज से लगा है टक्कर। यहाँ पर देखिए पूरा नीला पड़ गया था इस जगह पर। अगर नीचे लगी होती तो आज हमें यही समझ लीजिए कि हाँ, काम खत्म ही था हमारा। और फिर यहाँ पर आए हैं कपड़े धुलने के लिए, तो मन नहीं कर रहा है बिल्कुल से, बहुत तेज दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, इतनी तेज लगी है। तो इतने सारे कपड़े हैं धुलने के लिए, जितने खटिया पे रखे हैं, तो ये हम धुलेंगे, क्योंकि अगर हम इनको आज छोड़ देंगे तो फिर ये पड़े रहेंगे, और कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने के लिए हैं। तो सर्दियों में तो हमें 2 दिन का टाइम लेकर चलना पड़ता है, जैसे कि आज धुले तो कल सूखेंगे, तो इनके परसों पहनने के काम आएंगे। तो जो आज वाले हैं वो कल धुलेंगे तो वो परसों सूख पाएंगे। ऐसे ही 2 दिन का टाइम लेकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने पानी पलट लिया है टब से, क्योंकि इसमें ही निरमा घोलेंगे। और बड़े बड़े कपड़े हैं, जो गरू कपड़े हैं, तो ये साबुन लगाते लगाते तो हाथ थक जाते हैं, और ये घड़ी साबुन से हम उन कपड़े धोते हैं, क्योंकि इसी से अच्छे साफ़ होते हैं। और बाकी तो साबुन इतने अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन इसमें अब एक दिक्कत आने लगी है। पहले तो अच्छा आता था कि अब ये जल्दी से छूटता नहीं है, तो इसीलिए हम निरमे में सारे कपड़े डालेंगे, तो क्योंकि ऐसे मेहनत कम पड़ती है। तो आप लोग देखिएगा कि आज हम कपड़े कैसे धुलेंगे, आपको हम दिखाने वाले हैं कि जो गरू कपड़े होते हैं, चादर वगैरह, तो हम इनको कैसे धुलते हैं। तो पहले हल्के वाले कपड़े हम सारे भिगो के निरमा में निकाल लेंगे, जो भी हल्के फुल्के गंदे हैं, तो इनको बस ऐसे ही इसी निरमा में मल देंगे। ऐसे मसल देते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, कुछ भी इनमें साफ़ करने की बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इनको बाहर निकाल के नापदान पर एक बार फटक कर और पानी में साफ़ कर लेंगे। बाकी के कपड़े और जो गरू वाले हैं तो इनको हम ऐसे ही भिगो देंगे, क्योंकि ये मलने से, ऐसे छोटे कपड़े हैं तो मल के साफ़ कर लो, और गरू वाले कपड़े तो मल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत गरू हैं हो जाते हैं, और पानी में डाल दो तो फिर वो और भी ज़्यादा गरू हो जाते हैं। तो इधर कपड़े हैं, आयुष के पापा के भी हैं, जो उनकी ड्रेस वगैरह थी, तो उनकी बैग हमने ऐसे ही उठा के रख दी थी, जो भी वैसे कपड़े थे धुलने के लिए। और क्योंकि मम्मी भी नहीं थी और बहुत सारे काम थे, कपड़े नहीं धुल पाए थे, तो इसीलिए, और ज़रूरी भी नहीं थे इन्हें अभी पहनने के लिए, तो इसीलिए। और बाकी के कपड़े हम धुल दिए थे पहले ही। तो आज हमने जो चादर वद्दर सब उठा के लाए हैं तख्त पर से, क्योंकि तख्त पे ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो जाती है, तो यहाँ की चादर हमें हमेशा ही धोनी पड़ती है। और अगर बिछाते नहीं है तो ठंडा लगता है, बैठने का भी मन नहीं कहता है। ऐसे अगर बिछी रहती है तो जिसका बनाया तो लेट जाता है वहीं पर, साफ़ सफाई रहती है जब। और जब सामान बिखरा पड़ा रहता है तब कोई नहीं बैठता है, तो वहाँ की सफाई हमें दिन में 2 से 3 बार करनी पड़ती है। और इधर आयुष के भी कपड़े हैं जो उतारे हैं आयुष ने, तो इनको भी हम इसी में मल के निकाल देंगे, बाकी के कपड़े हम बाद में धुलेंगे। तो देखिए ये वाले कपड़े जो हैं, ये गरू है, ये लुइया है और चादर वगैरह है, तो इनको हम इसी पानी में भिगो कर रख देंगे। और जो ये बैग रखी हैं तो इनको हम धुलने के लिए लाए थे, लेकिन फिर नहीं धुल पाए थे, क्योंकि जब हम नीचे झुक के ऐसे धो रहे थे ना, तो बहुत तेज दर्द हो रहा था नाक में, ऐसा लग रहा था कि हम नीचे की तरफ गिरे जा रहे हैं, तो ज़्यादा मन नहीं कर रहा था धुलने का। तो इसीलिए फिर हमने बैग छोड़ दी थी, क्योंकि अब इनको हम कल धुलेंगे, जो भी कपड़े कल धुलेंगे तो उनके साथ में इनको धुल लेंगे। पहले इनको धो के निकाल लेंगे, बाद में और कपड़े डालेंगे, और आज हम इनको हटा देंगे, क्योंकि इतने कपड़े धुलते धुलते हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और इसके बाद फिर हमने साबुन भी खोल लिया था और पानी में डाल दिया है थोड़ी देर, जिससे ये फूल जाए, थोड़ा सा छूटने में आसानी रहे। और अब हम बर्तन धुल के हटाएंगे। पहले हमने कपड़े भिगो के धूप में रख दिए हैं, क्योंकि पानी भी गर्म रहेगा और कपड़े भी गर्म रहेंगे तो जल्दी साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पर हम आ गए हैं नारदान पर, और अब हम धुलेंगे बर्तन। तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हैं धुलने को, लेकिन बर्तन अब हम धुल के हटा देंगे, इसके बाद ही काम करेंगे। और वैसे चाहते तो हम पहले बर्तन धुल लेते, जब साबुन से कपड़े धुलने होते हैं तो हम पहले धुल लेते हैं बर्तन, बाद में ही नारदान पे कपड़े लाते हैं। लेकिन आज हम निरमा में भिगोए हैं तो पहले भिगो कर रख दिया है इसीलिए, और फिर कब बर्तन धुलेंगे। तो देखिए हमें बार बार साबुन लेना पड़ रहा है, साफ़ ही नहीं हो रहा, छूट नहीं रहा था साबुन, तो इसी वजह से हम बार बार साबुन ले रहे थे। और पन्नी में निरमा से धो तो ऐसे पन्नी में लगा के नहीं छूटता है निरमा, तो उसको हम मिट्टी और राख में मिला के धोते हैं। और जब साबुन से धुलते हैं तो पन्नी में लगा कर धो लेते हैं। तो शाम को ऐसे ही ज़्यादातर हम मिट्टी से और
निरमा मिलाकर साफ़ करते, जिससे बर्तनों में अच्छी चमक आ जाती है। और लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा कम मट्टी और उसका काम करते हैं, क्योंकि सर्दी लगती है और हाथ हमारे फट जाते हैं तो अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। और यहाँ पर बाल्टी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो वो उठा के हमने रख दिया बाहर कि तब तक गर्म होएगा। और जो बाल्टी धूप में रखी थी तो उसको उठा के नारदान पर रख लिया है साफ़ करने के लिए। और छोटी वाली बाल्टी हमने पहले धुली थी, इसलिए जिसे पानी पीने वाला, मम्मी बोल रही थी छोटी वाली बाल्टी धो दो, तो उसे हम पीने वाला पानी रख लें भर के, और बाद में, और बाकी तो सारे बर्तन आज इसी में लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हम लेके आए हैं जिससे चूल्हा फूंकते हैं, इसको मेरे यहाँ फुकनी बोला जाता है। आपके यहाँ किसको क्या बोला जाता है कमेंट में बताइएगा। और फिर हम इसी से कूट कूट के धो रहे थे कपड़े। तो जब भी गरू कपड़े होते हैं तो ऐसे ही हम करते हैं, या फिर कोई डंडा हो या फिर हम चूल्हे की फुकनी ले लेते हैं, बस इसी से कूटते हैं, क्योंकि ये थोड़ा वजन में है। और डंडा जब हल्का ज़्यादा होता है तो उससे पिटाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो नए कपड़े हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते हैं, बस ये पुराने कपड़े हैं जो चादर वगैरह है इसी को ऐसे ही धुलते हैं। बाकी नए कपड़ों पर हम ये तरीका नहीं आजमाते हैं, क्योंकि नए कपड़े फट जाते हैं। और ये गरू हैं तो इनमें ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आती है, तो इनको हम धो लेते हैं ऐसे ही। और जो कपड़े कहीं कहीं पर ज़्यादा गंदे हैं, जैसे इनका पैंट है तो पानी लगाया था आलू में, तो नीचे नीचे बिल्कुल मिट्टी से सन गया है। पापा हैं तो वो थोड़े से कपड़े पचा के रखते हैं, ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, समेट लेते हैं, काम करते हैं। लेकिन इन्हें ये तो पूरे पैंट ही भिगो के, गांठी तक पूरे पैंट भिगो के ले आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और एक दीदी ने हमारे कमेंट किया था जिसका मतलब हमें समझ में नहीं आया है, तो आपसे हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आप मुझे फिर से बता दीजिएगा। और तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।